दोस्तों, हमारा एक सवाल है आपसे कि क्या नेहा सिंह राठौर, जिनकी उम्र करीब 28 साल है, वो 80 साल के अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और तमाम दिग्गज अधिकारी जो भारत की जो कैबिनेट सिक्योरिटी कमेटी है और तमाम सलाहकार उनसे सुरक्षा मामलों को लेकर ज्यादा जानने लगी हैं? ये नेहा सिंह राठौर का एक ट्वीट है। वो कहती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो शेयर कर कि इस तरीके की बैठकों की तस्वीरें जारी करना ठीक नहीं है। तो क्या मीटिंग में इस बात पर मंथन नहीं हुआ? क्या यह तस्वीर इसलिए जारी की गई थी कि यह साइकोलॉजिकल वॉर चल रहा है, पाकिस्तान पे दबाव बनाने की कोशिश है? क्या यह बात नेहा सिंह राठौर को समझ नहीं आई? तमाम मसलों पे सवाल पूछने वाली नेहा सिंह राठौर इस बार लोगों के सामने भी, जो सोशल मीडिया पे ट्रोलर हैं उनके सामने भी एक तरीके से बुरी फंस गई हैं और नेहा सिंह राठौर के एक गांव की तस्वीर शेयर कर जो लिखा है अखिलेश सिंह राठौर नाम के यूजर ने, वो जरा आपको सुनना चाहिए। अगर ये तस्वीर नेहा सिंह राठौर के गांव की है और ये ट्वीट सही है तो फिर जरा आप अंदाजा लगाइए कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से सवाल एक खास वर्ग से पूछा जाता है, कैसे नैरेटिव सेट किया जाता है। अखिलेश सिंह राठौर लिखते हैं अपने ग्राम पंचायत का मुखिया बेचन यादव, उससे कोई काम तो करवा नहीं पा रही हैं, बात कर रही हो देश की प्रधानमंत्री की। हालांकि अखिलेश सिंह राठौर इसके आगे नेहा सिंह राठौर के पिता को लेकर भी कुछ शब्द ऐसे लिखते हैं और आगे लिखते हैं कि घर के सामने कीचड़ है, इसको साफ नहीं करा पाए, खुद का रूप देखो। उसके आगे अखिलेश सिंह राठौर ने यह भी लिखा है कि शैलेश सिंह की लड़की की शादी में विवाह गीत गाने वाली देश की लोक गायिका बनी है। दो समुदाय को अगर छोड़ दिया जाए, यादव और मुसलमान, तो कौन कर रहा है तुम्हें पसंद? तो क्या नेहा सिंह राठौर जैसे अखिलेश यादव की पार्टी, कांग्रेस और राहुल गांधी की पार्टी, और बिहार में आप ले लीजिए आरजेडी लालू यादव की पार्टी, जिस तरीके से ये एमवाई समीकरण के तहत अपनी राजनीति चमका रहे हैं, क्या नेहा सिंह राठौर इन्हीं लोगों के मुद्दे को उठाकर एमवाई समीकरण जो है लोक गायिका के मसले में सेट करना चाहती हैं और अपने मुद्दे, अपने गीत वो इस तरीके से भुनाना चाहती हैं? क्योंकि कई लोगों ने उनसे यह सवाल पूछा है कि यूपी में काबा और बिहार में काबा गाने वाली नेहा सिंह राठौर बंगाल में काबा क्यों नहीं पूछती, क्योंकि वहां ममता दीदी की सरकार है। हालांकि वो इसका जवाब भी देती हैं, लेकिन जरा आप इनके ट्वीट देखिए। वो ये भी कहती हैं नेहा सिंह राठौर कि जिस वक्त देश में एक तरीके से समझिए कि बदले की तैयारी चल रही है, युद्ध का एक तरीके से आप समझिए कि माहौल चल रहा है, पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि वे भारत हम पे कभी भी हमला कर सकता है, इधर बदले की तैयारी चल रही है, तो वैसे वक्त में नेहा सिंह राठौर ये लिख रही हैं कि जनता की चुनी हुई सरकार इतनी मनबड़ कैसे हो गई कि वो जनता से नहीं डर रही है। वो इसमें तमाम तरीके की बातें लिखती हैं। इसके अलावा नेहा सिंह राठौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, जरा वो वीडियो भी सुनिए। वो कहती हैं कि क्या प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए मुझे प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा? गजब सवाल है। अब क्या देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए पहले मुझे प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा? आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन आपकी जेब में पड़ा एक कागज का टुकड़ा आपको ताकत देता है कि आप पूरे अधिकार के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लें। लोकतंत्र में जनता की चुनी हुई सरकार इतनी मनबड़ हो गई है कि वो जनता से नहीं डर रही है। सरकार इतनी मनबड़ हो गई है कि वो जनता को डरा रही है। अरे धिक्कार है उस जनता पर जो अपनी बनाई सरकार से डरने लगे, और लानत है उस सरकार पर जो अपनी भाग्य विधाता जनता को डराने लगे। ये सरकार जनता की बनाई हुई है और जनता जब चाहे इसे बदल सकती है। सरकार जनता से है, जनता सरकार से नहीं। और अगर देश की सरकार देश की जनता से नहीं डर रही है तो इसका सीधा मतलब है कि ये सरकार बनाने का काम जनता कर ही नहीं रही है। तो सरकार फिर कौन बना रहा है? ईवीएम। फिर तो हो चुका खेला। सरकार ईवीएम बनवा रही है और ईवीएम सरकार बनवा रही है। बढ़िया है फिर तो। इससे पहले वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने का नाटक भी कर रही थी और ये भी कर रही थी, वो जो तंज था उनका
इसी के साथ वो ये भी कह रही थी कि नेहरू जी और मैं इस्तीफा देती हूं, और इसी के साथ उन्होंने जो जातिगत जनगणना वाला मसला आया, जातिगत जनगणना करवाने का जो फैसला मोदी सरकार ने लिया, उस पे नेहा सिंह राठौर ये ट्वीट करती हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, जिसके बाद तमाम तरीके की बातें लोग कर रहे हैं। आपका इस वीडियो पे क्या ख्याल है दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।